अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 के जो रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन थे। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है 1.6, द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ मेजर्ड बाय स्टॉप वॉच। हम जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो हम किससे मेजर करते हैं? स्टॉप वॉच से। द व्हाट टाइप ऑफ एरर इज़ पॉसिबल इन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड में कौन कौन से एरर आ सकते हैं? तो हमारे पास जो पॉसिबल एरर्स हैं उसकी 2 टाइप्स हैं। और वो कौन सी 2 टाइप्स हैं? फर्स्ट है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टम में एरर आ सकता है और इससे टाइम पीरियड में भी क्या आ सकता है? एरर आ सकता है। किस वजह से? सिस्टमैटिक एरर की वजह से। यानी कि अगर स्टॉप वॉच में भी फॉल्टी, अगर आपके पास जो वॉच है स्टॉप वॉच मीन्स के जिससे आप मेजर कर रहे हैं इन सेकेंड्स टाइम पीरियड, वो क्या होता है उस स्टॉप वॉच में सम टाइम प्रॉब्लम्स आ जाता है। तो ये क्या है? सिस्टम का प्रॉब्लम है, जिसको हमने टर्म इस्तेमाल की सिस्टमैटिक एरर। यानी कि ज़ीरो एरर में भी प्रेजेंट हो सकता है कि जो आपने स्टॉप वॉच इस्तेमाल की हो, आपने ज़ीरो एरर को काउंट ही ना किया हो, और द कैलिब्रेशन इज़ इनकरेक्ट, और मे बी जो कैलिब्रेशन है मेजर करने का प्रोसेस है स्टॉप वॉच से वो इनकरेक्ट हो। तो ये हमारे पास सिस्टमैटिक एरर हो सकता है। सेकंड हमारे पास है रैंडम एरर। रैंडम एरर ये होता है कि नेग्लिजेंस एंड इनएक्सपीरियंस ऑफ पर्सन। अगर जो बंदा मेजर कर रहा है टाइम पीरियड को स्टॉप वॉच के थ्रू, आप कह लें स्टॉप वॉच, हम कह लें कि वो ठीक है जी, फ़र्ज़ करें अगर ठीक है, तो सम टाइम मिस्टेक हो जाती है उस पर्सन से, उस आदमी से। उसकी नेग्लिजेंस मीन्स के उसकी आप कह लें कि इनएक्सपीरियंस होने की वजह से भी वो क्या कर सकता है? वो कैलकुलेट सही नहीं कर सकता। नेग्लिजेंस यानी कि कुछ वैल्यूज़ को वो निगलेक्ट कर देता है, बेहतियाती से इस्तेमाल करता है स्टॉप वॉच को। तो ये क्या है? ये इनएक्सपीरियंस भी आ गया और नेग्लिजेंस भी आ गई, बेहतियाती भी आ गई। नेग्लिजेंस का मतलब बेहतियाती, इनएक्सपीरियंस का मतलब तजर्बा ना होना। तो इसकी वजह से ये 2 प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं, जिनको हम सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं, सेकंड को रैंडम एरर बोलते हैं। यानी कि एट द टाइम टू स्टार्ट और स्टॉप द वॉच, अब पर्सन अगर वो ना स्टार्ट सही तरीके से कर रहा है ना स्टॉप सही तरीके से कर रहा है वॉच को, तो क्या होता है? इससे एरर आ जाता है। अब इससे तो स्टॉप वॉच में तो कोई एरर नहीं है। एरर किधर से आ रहा है? निग्लिजेंस एंड इनएक्सपीरियंस ऑफ पर्सन से आ रहा है। तो ये हमारे पास इसको रैंडम एरर बोलते हैं। तो ये 2 जो हैं हमारे पास एरर हैं, जिसकी वजह से टाइम पीरियड में एक चेंज आ सकता है। 1.7 है, डज आ डायमेंशनल एनालिसिस गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट मे अपीयर्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्लेन। कह रहा है कि हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तो वो कह रहा है जी कि हमारे पास कुछ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आते हैं, जैसे के है, हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा हुआ है, के आता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हमारे पास अगर ये अगर जी है, देखें ये जी क्या है? ये भी कांस्टेंट वैल्यू है इसकी। तो ये हो गया। उसके बाद ये स्टोक्स लॉ में हमारे 6 पाई ईटा आर वी, यहाँ पे 6 पाई क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो ये क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं हमें डायमेंशनल एनालिसिस के तौर पर, दैट में अपीयर्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये किस में है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है। तो ये याद रखें स्टूडेंट्स के जो डायमेंशन एनालिसिस हैं वो जो हैं वो डू नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन, वो कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देते कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और डायमेंशनल कांस्टेंट के बारे में। द कांस्टेंट के कैन बी डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली। इसको हम या तो एक्सपेरिमेंटली फाइंड करेंगे या थ्योरेटिकली हम फाइंड करेंगे। तो इन केस ऑफ हम एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे। अब देखें ईटा आर है, वी है, एफ है, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ नहीं है। तो इसको हम डायमेंशनली जो है वो फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 6 पाई है ये क्या है? नंबर है, हैविंग नो डायमेंशन, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। इट्स नॉट काउंटेड इन डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस में काउंट नहीं किया जा सकता। 1.8 है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। हमारे पास 2 क्वांटिटी हैं, एक प्रेशर है एक डेंसिटी है, उसकी हमने क्या फाइंड करनी है? डायमेंशंस फाइंड करनी है। अब सबसे पहले हमने देखना है
कि पहले केस में प्रेशर जो होता है वो पी से डिनोट किया जाता है और वो फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है। फोर्स इक्वल होती है एफ इज इक्वल टू एम ए, आपने पढ़ा हुआ है न्यूटन सेकंड लॉ में, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। एरिया वैसे एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे जो मैस है डायमेंशनली उसको हम जब राइट करते हैं तो कैपिटल एम के साथ, और एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा एल टी टू पावर एस माइनस टू, और एरिया आपको पता मीटर स्क्वायर होता है, जब उसको हम डायमेंशनली लिखेंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, ऊपर चली जाएंगी। ये एम उसी तरह से, एल उसी तरह से। अब एल ये L1 था ना, अब ये वाला ऊपर जब जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी कि +1 -2 कितना हो जाएगा -1, तो यहाँ पे -1 आ गया। ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास डायमेंशन आ गई प्रेशर की। अब हमारे पास डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी की बात करते हैं। आप डेंसिटी को रो के साथ डिफाइन किया जाता है, और रो यानी कि डेंसिटी इक्वल होती है, उसको डिफाइन करते हैं मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हमारे पास मैस पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी कहते हैं, मैस को डायमेंशनली कैपिटल लेटर के साथ डिनोट किया जाता है। वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, और उसको डायमेंशनली हम क्या लिखेंगे L⁻3। अब ये जो L⁻3 है, जब ये ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगी, इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, mL⁻⁻3। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1.9, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। द वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ वेव एंड इट्स फ्रिक्वेंसी। हमें पता है जो वेवलेंथ है जिसको हम लैम्डा से शो करते हैं, वो डिपेंड करती है एक तो वेलोसिटी के ऊपर और एक फ्रिक्वेंसी के ऊपर। नोइंग दैट द लैम्डा डायमेंशनली उसको हम ऐसे कैपिटल L के साथ, और वेलोसिटी को डायमेंशनली हम L⁻⁻1 एंड फ्रिक्वेंसी T⁻⁻1 के साथ डिफाइन करते हैं। उसने क्वेश्चन में ये सारी जो डायमेंशनल वैल्यूज़ हैं क्वांटिटीज़ की वो हमें दे दी हैं। डिसाइड विच वन इज़ करेक्ट। हम आपने बताना है कि करेक्ट कौन सी वाली है। आप ये वाली करेक्ट है या ये वाली करेक्ट है। F इज इक्वल टू वी लैम्डा या F इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। इस अब करेक्ट हमने फार्मूले तो पढ़े हुए हैं, लेकिन हमने इसको डायमेंशनली बताना है कि अगर इन दोनों की साइड्स बराबर हो जाती हैं, यानी कि LHS लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, अगर दोनों इक्वल हो जाती हैं तो वो वाली क्वांटिटी जो है, वो वाली टर्म जो है वो क्या होगी, करेक्ट होगी। तो यहाँ पे हम पहले केस की बात करते हैं। F इज इक्वल टू वी लैम्डा है, ये हमारे पास क्या है, LHS है, सॉरी LHS। तो अब यहाँ पे अगर इसको हम RHS कह लें फॉर एग्जांपल, ये अगर RHS कह लें, RHS ये है फॉर एग्जांपल यहाँ से, तो यहाँ पे इसकी क्या होगी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि किसके इक्वलिटी डायमेंशन ऑफ LHS। अब LHS की बात करते हैं। LHS में हमारे पास क्या होगा कि V हमारे पास वेलोसिटी का है L⁻⁻1, लैम्डा है इसका आ जाएगा L, तो L² T⁻⁻1 होगा। तो हमने देखा कि LHS यानी कि ये देखें ना, ये LHS हमारे पास क्या आया है, ये आया है। RHS क्या आया हमारे पास, ये आया है। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, 1 और 2 इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। इसी तरह हम यहाँ पे दोबारा से डायमेंशंस ऑफ RHS किया, इसका वो हमें पता है, पहले भी हमने ये फाइंड किया था। डायमेंशन ऑफ LHS फाइंड करते हैं, V ओवर लैम्डा है, क्या है, V ओवर लैम्डा। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसको हमने डिफाइन किया हुआ है क्वेश्चन में L⁻⁻1, और लैम्डा होता है L के साथ, L के साथ कैंसिल हो गया, और सिर्फ ये T⁻⁻1। अब देखें 1 और 2 क्या है, इक्वल हैं, यानी कि LHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। सो वी कंक्लूडेड दैट रिलेशन टू F इज इक्वल टू V ओवर लैम्डा इज करेक्ट। स्टूडेंट्स आपके ये क्वेश्चन थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। थैंक यू।